हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो वही हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे हर्निया टॉपिक को। तो हर्निया के अंदर जो हमारे कोर्स चल रहे थे, तो कोर्स में हम देखेंगे इसमें ओल्ड एज भी एक रीजन हो सकती है। ठीक है। और इसमें एक्सेसिव फिजिकल अगर वर्कआउट या एक्सरसाइज हम करते हैं, वो भी हर्निया का एक रीजन हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हैवी वेट लिफ्टिंग अगर हम ज्यादा मात्रा में अगर हम वेट उठाते हैं, तो वो भी एक रीजन रह सकता है। और एसाइटिक से प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे जलो उधर बोलते हैं, जैसे कि हमारा जो एब्डोमिनल एरिया होता है वहां पर फ्लूइड बढ़ जाने की वजह से स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, या फिर ओबेसिटी, जो मोटापा ज्यादा बढ़ता है। तो ये हमारे रीजन रहते हैं हर्निया के होने के। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें कुछ चीजें दी गई हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम देखेंगे इसके अंदर अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने मैनिफेस्टेशन देखने हैं। तो इसमें सबसे पहले इन स्लाइडिंग हर्निया दिया जाए। तो इन स्लाइडिंग हर्निया के अंदर क्या होता है, उसमें 30 से 60 मिनट तक खाना खाने के बाद हार्ट में जो है जलन की सेंसेशन जो है वो होती रहती है। फिर हमारा आ जाता है रोलिंग हर्निया। रोलिंग हर्निया के अंदर होता है हमारा डायजेपिनिया, यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। और इसमें पेन जो है इंक्रीज हो जाता है जब स्पाइन पोजीशन में रहते हैं, यानी कि लेटे रहते हैं, तो पेन ज्यादा बढ़ जाएगा। और डिक्रीज हो जाएगा जब हम बैठे होते हैं, या फिर सिटिंग पोजीशन में, या फिर खड़े होते हैं, या फिर बैठे होते हैं, उस पोजीशन के अंदर पेन डिक्रीज हो जाता है। वोमिटिंग वगैरह भी इसके अंदर होती है। पेन लाइक एंजिनल पेन, तो ये एंजिनल पेन होता है, जैसे एंजिना पेक्टोरिस हमने पढ़ा था। एंजिना होता है हमारे हार्ट के एरिया में पेन होना। तो हमारा एंजिनल पेन जैसा ही इसके अंदर पेन हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है स्ट्रांगुलेटेड, जो हमारा हर्निया होता है उसमें हमारा दर्द होता है। हर्निया की जो थैली होती है उसमें सूजन आ जाती है, बुखार हो जाता है, वोमिटिंग हो जाती है। और हमारे पेरिटोनियल्स जो होता है उसमें इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जलन के होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा इसके अंदर अलग अलग दिए गए हैं। तो आगे हम डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर हम देखेंगे कि डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर हमने क्या क्या करना है। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर इन्होंने बताया है चेस्ट के अंदर एक्सरा, चेस्ट चेस्ट जो एरिया है उसके एक्स्ट्रा कराने हैं, और हमारा ब्रिंग मील्स टेस्ट कराना है। तो इसमें जो हमारा बैरियम्स जो होता है वो एक हमारा केमिकल्स बेस्ड हमारा सब्सटेंसेस होता है, जिसके द्वारा हमारा मील टेस्ट यानी का जो भोजन होता है वो हमारा टेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाती है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट आएंगे सबसे पहले। तो इसमें हमारा एंटासाइड्स फॉर हार्ट बर्न, यानी कि हार्ट में जो जलन हो रही है तो उससे बचाने के लिए मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी कि जो आपने करना है पेशेंट की रिकवरी के लिए, एंटीमेट्रिक्स वोमिटिंग को रोकने के लिए एंटीमेट्रिक्स जो हमारी टैबलेट्स होती हैं वो दी जाती हैं। और प्रोकाइनेटिक एजेंट दिए जाते हैं हमारे, जैसे कि इसमें मेटाकोलोनोपैरामाइड्स हमारा दे रखा है। ये क्या करेंगे, ये हमारे इंड्यूस जो हमारी मूवमेंट है, और स्पेशली जो हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही है तो उसको कंट्रोल करने का ये काम करेंगी। और हमारी दी जाती है इसमें एंटीहिस्टामिन्स, जो एलर्जी को रोकने वाली हमारी होती हैं। आगे हमारा आ जाता है डाइटरी मैनेजमेंट। तो डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर आपने पेशेंट को एडवाइज करना है सबसे पहले पेशेंट को कि आपने अवॉइड करना है अल्कोहल, कैफीन और स्पाइसी फूड, यानी कि शराब पीना है, कैफीन है, या फिर आपका जो मसालेदार जो खाना है वो आपने नहीं खाना है। ब्लेंड डाइट, यानी कि घुली हुई या पिसी हुई या बहुत ही पतली मात्रा में जो हमारी डाइट होती है वो देनी है। हार्ड डाइट नहीं देनी है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ब्लेंड डाइट उसको देनी है। और लो फैट वाली डाइट जो है आपको पेशेंट को प्रोवाइड करानी है, या फिर सजेशन देना है। अगर पेशेंट को आप अगर घर पे जा रहा है तो उसको एजुकेट करना है, अगर वहीं है तो आपने इस तरीके की डाइट के लिए उसको इंकरेज करना है। तो आपने एडवाइस करना है पेशेंट को कि वो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट, तो जो आप को पेशेंट को बताना है कि वो छोटा छोटा, तो मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके खाए, और 4 से 6 टाइम वो खाए। ठीक है, लेकिन बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके खाए। रिड्यूस करना है, रिफ्लेक्शन एक्शन आपने रिड्यूस करना है। और जो हेड जो होता है बेड पे वो 4 से 6 इंच ऊंचे रखना है। ठीक है। तो ये हमारा सारा का सारा डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। आगे हमारी जो मैनेजमेंट है वो है हमारी सर्जिकल। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर जो हमारी चीजें आएंगी उसमें हमारा होता है निश्चित सर्जरी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें स्टर्निंग ऑफ जो हमारा हिटस पार्ट्स होता है, तो इसमें हिटस पार्ट्स की सर्जरी जो है वो की जाती है। अब हिटस पार्ट्स जो हमने हिटल्स जो हर्नियाज पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि ओसोफेगस और स्टमक का जो एरिया आ जाता है, तो इसमें हिटस पार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसको क्लियर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है हीरोनो रेफरी जो किया जाता है, इसमें सर्जिकल और रिपेयर किया जाता है। हर्निया को सर्जरी भी कर सकते हैं, उसको रिपेयर भी किया जाता है। मैनुअल से रेडिकेशन के अंदर क्या किया जाएगा, रीएडजस्ट किया जाएगा हर्निया का जो ऑर्गन्स होता है, स्लाइड प्रेशर थोड़ा सा दबाव दे करके। और इसमें जो हमारे हीमोप्लास्टी जो की हर्नियोप्लास्टी जो की जाती है, तो इसमें सर्जिकल यानी कि ऑपरेशन किया जाता है और रिपेयर किया जाता है हर्निया को। तो ये हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट है, ये कंडीशन के हिसाब से सर्जरी की जाती है। तो इसमें कुछ सर्जरी ऑपरेशन के अंदर आती है, कुछ ऐसी मैनुअल आ जाती है जो हाथ से प्रेशर करके की जाती है। ठीक है। तो कुछ हमारी, और हमारा जो हिटस पार्ट होता है ये हमारी ये सारी की सारी सर्जरी के अंदर आ जाती है। तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आपने क्या देखना है, प्लेस द पेशेंट ऑफ द टेंडली लेनबर्ग पोजीशन आपने देनी है। तो ये पोजीशन हमारी कौन सी होती है, इसमें सर नीचे की तरफ होता है और पैर जो है वो ऊपर की तरफ होते हैं। रिड्यूस प्रेशर ऑफ द हर्निया साइड, तो हर्निया साइड पर इससे प्रेशर नहीं आता है। तो ये पोजीशन
देनी है और इंस्ट्रक्शंस देना है स्मॉल फ्रीक्वेंट्स मील का, कि भी थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना है। इंकरेज करना है आपने नॉट टू टेक मील्स 2 आवर बिफोर गोइंग टू बेड, खाना खाने से 2 घंटे पहले, मतलब कि सोने जाने से यानी कि बेड पे जाने से 2 घंटे पहले आपने कुछ नहीं खाना है। तो इस चीज के लिए आपने पेशेंट को इंकरेज करना है और एक्सप्लेन करना है सर्जिकल जो प्रोसीजर होता है वो सारा का सारा पेशेंट और उसकी जो फैमिली होती है उसको सारा बता के रखोगे और एडमिनिस्ट्रेशन कराओगे आईवी फ्लूइड और हमारे जितने भी एनालाइजिक यानी कि पेन को कंट्रोल करने वाले जितने भी हमारे ड्रग्स होते हैं वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेट कराने हैं अपने पेशेंट को। और अवॉइड करना है हैवी वेट लिफ्टिंग, यानी कि आप पेशेंट को बताओगे कि आपको ज्यादा वजन नहीं उठाना है और अवॉइड करना है नेसेसरी इंक्रीज ऑफ द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, और जरूरत से ज्यादा या फिर कितना ही भी प्रेशर एब्डोमिनल के ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर जो है वो नहीं आपने डालना है। तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की, तो इसीलिए ये आ जाती है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। तो कुछ और भी है इसमें, आगे आगे देखते हैं इसमें। तो भाई अब हमारी इसमें आ जाती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर हमारी आ जाती है एसेस फ्रॉम द डिस्टेंस ब्लैडर। तो इसमें हम सबसे पहले जो देखना है ऑपरेशन के बाद की जो केयर होती है उसमें देखेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो ज्यादा फैलाव तो उसका नहीं हुआ है, उसमें डीप ब्रीदिंग देखी जाएगी कि डीप ब्रीदिंग है, खांसी तो नहीं है साथ में, और जो चीरा लगा जाता है स्प्लिट इंसेशन होता है चीरा लगाना, तो उसमें कफिंग और सीजनिंग की समस्या तो नहीं देखी जाती, यानी कि खांसना छींकना वगैरह होता है। और आइस बैग लगाया जाता है और किसके लिए, सेक्रोटल्स का जो एरिया होता है उसकी स्वेलिंग को यानी कि सूजन को कम करने के लिए सेक्रोटल और स्पोर्ट्स जो है वो किया जाता है हमारा स्केलेटल्स को। तो इसमें हमारे नर्सिंग डायग्नोज आ जाते हैं। आगे नर्सिंग डायग्नोज के अंदर हम देखेंगे कि जो इम्बैलेंस डाइट है और जो बॉडी को कम डाइट मिल रही है तो उससे रिलेटेड डिफिकल्टी आ सकती है निकलने में। तो उसमें अक्यूट पेन से रिलेटेड जो हमारी चीजें होती हैं इसमें डायजाफेगिया जैसे हो जाती है, जैसे निकलने में प्रॉब्लम होना, इंजेक्शन यानी कि अवशोषण करने में प्रॉब्लम होना, ठीक है, और अब्रेसिव एजेंट यानी कि बाटे वगैरह आना या ट्यूमर रिफ्लेक्शन की समस्या होना। तो ये सारी की सारी चीजें देखनी है। डिफिसिट नॉलेज देखनी है, रिलेटेड ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन यानी कि जो भी हमारा इलाज होता है पुनर्वस्था में जो स्थापित की जाती है चीजें उनसे रिलेटेड जो नॉलेज होती है वो भी देखेंगे आप सारी की सारी। और इसमें एंजाइटी से रिलेटेड जो हेल्थ स्टेटस के अंदर जो चेंज आते हैं और डिजीज प्रोसेस जो होता है वो भी आप इसके अंदर देखेंगे। तो नेक्स्ट इसमें कुछ हेल्थ एजुकेशन भी है कि हेल्थ एजुकेशन का मतलब होता है कि आपने पेशेंट की हेल्थ को लेकर के किस किस चीज के लिए उसको एजुकेट करेंगे और क्या क्या चीजें आप उसे बताएंगे। तो हेल्थ एजुकेशन के अंदर सबसे पहले आपने पेशेंट को बताना है कि भाई आपने स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी चीजें वो बिल्कुल अवॉइड करनी, बिल्कुल खत्म करनी है। आपने ओबेसिटी वगैरह अवॉइड करनी है, अगर वेट ज्यादा है तो वेट कम करने की कोशिश करनी है। आपने अवॉइड करना है टेक बेड रेस्ट जस्ट आफ्टर टेकिंग मील्स। तो आप खाना खाने के बाद जो होता है यानी कि जो आपने जो रेस्ट लेना है इसमें अवॉइड टू टेक बेड रेस्ट। तो बेड रेस्ट जस्ट आफ्टर टेकिंग मील, तो खाना खाने के तुरंत बाद ही आप बेड रेस्ट आपको नहीं लेना है। तो इसमें अवॉइड करना आपने हैवी मील्स भी, आपने खाना हैवी खाना या जो भी हमारे हैवी डिशेज होती हैं वो कुछ भी नहीं खानी है। तो हैवी डिश का मतलब हो जाता है कि कोई ऐसा फूड जिसको पचने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो आपने अवॉइड करना है अपना जो टाइट क्लॉथ होते हैं अराउंड एब्डोमिनल एरिया के अराउंड जो टाइट कपड़े होते हैं वो भी आपने अवॉइड कर देने हैं। तो ये हमारे कुछ हेल्थ एजुकेशन है जो अपने पेशेंट को बतानी है कि इस तरीके का आपने ध्यान रखना है, इन चीजों को अवॉइड करना है। तो यही ये हर्निया वाली डिजीज जो है ये हमारी यहीं पर होती है खत्म। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।